हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत समय से हम ये प्रयास कर रहे थे कि इंग्लिश को शुरू किया जाए और सिस्टमेटिक वे में इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि पूरी इंग्लिश को कवर किया जा सके। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लिश को किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। इंग्लिश को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो आता है ग्रामर। हम देखेंगे ग्रामर, सबसे पहला पोर्शन आता है ग्रामर और दूसरा पोर्शन आता है वोकेबलरी और तीसरा पोर्शन आता है कॉम्प्रिहेंशन। तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आजकल वो समय आ गया है कि इंग्लिश में हमें सेलेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करने हैं बल्कि हमें कंप्लीट 100% पेपर करने के लिए अपनी तैयारी को लेकर चलना है। अब मैंने इसको 3 भागों में क्यों बांटा, क्योंकि तीनों को पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। ग्रामर को पढ़ने के लिए ग्रामर का जो पोर्शन है हम सबसे पहले शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। जैसा कि आप हमारी पीडीएफ देख सकते हैं, ये हमारी बुक की एक पीडीएफ है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरा डिटेल में बता रखा है। बिल्कुल इसी पीडीएफ के आधार पर हम आपको क्रम वाइज एक एक पॉइंट के साथ में ग्रामर को पढ़ाते हुए चलेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और यह सबसे सरल चैप्टर है क्योंकि इसमें हमें केवल यह बात को देखना है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके साथ जिस वर्ब का प्रयोग किया गया है वो वर्ब उसको वेरीफाई करती है या नहीं करती है। मतलब यदि सब्जेक्ट का वर्ब सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसमें मेन बात यह होती है कि हमें सब्जेक्ट को पहचानना है। अगर हम सब्जेक्ट को पहचान गए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल तो हम आसानी से वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, जब हम कल अपनी फर्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें हम पीडीएफ के साथ आएंगे और पीडीएफ में हम देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा होगा आर्टिकल, तीसरा होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन्वर्जन, क्वेश्चन टैग, वर्ब, नॉन फाइनाइट, टेंस, वॉइस, नरेशन और इस प्रकार से हम चीजों को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद कुछ हम कॉन्फ्यूजेबल वर्ड्स और उनके यूज को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये जिस ग्रामर को मैंने एक्सप्लेन किया इसे हम नॉर्मली कहते हैं जनरल इंग्लिश। इसे हम कहते हैं जनरल इंग्लिश। ठीक, तो जब हम ग्रामर को पढ़ लेते हैं तो क्या हमारी इंग्लिश कंप्लीट हो गई? बिल्कुल नहीं। ग्रामर के बाद हम लोग शुरू करेंगे वोकेबलरी। अब आप सोच रहे होंगे ग्रामर के बाद शुरू करेंगे, नहीं, दोनों चीजों को हम एक साथ लेते हुए चलेंगे। कुछ हम ग्रामर को पढ़ेंगे और साथ साथ में हम वोकेबलरी को भी अपनी तैयार करते हुए चलेंगे। ग्रामर के साथ वोकेबलरी जब हम एक साथ लेकर चलेंगे और जब हम कुछ समय के बाद जब हमारी कुछ वोकेबलरी और कुछ ग्रामर अच्छी हो जाएगी ताकि हमारे सामने यदि कोई सेंटेंस आ जाए तो हम उसको पढ़कर उसका आसानी से अर्थ निकाल सकें और उस सेंटेंस को हम समझ सकें। और अर्थ हम कब निकाल सकते हैं किसी भी सेंटेंस का या किसी भी पैराग्राफ का? जब हमें उसकी ग्रामर का पता हो। जैसे मान लीजिए मैं कहूं वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने कहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स। मान लीजिए किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में आपको वन ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ दिख गया। अगर मान लीजिए आपने ग्रामर नहीं पढ़ी है तो आप इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आपने ग्रामर पढ़ी है तो आप इसको आसानी से कहेंगे विद्यार्थियों में से एक। तो पैराग्राफ पढ़ने के लिए ग्रामर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात, मान लीजिए कोई पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, उस पैराग्राफ में अगर कोई वर्ड हमारे सामने आ रहे हैं इंग्लिश के और अगर उसका अर्थ हमें पता नहीं है
तो हम कैसे उसका अर्थ निकाल पाएंगे? तो सबसे पहले हम ग्रामर को, फिर वोकेबलरी को, और जब दोनों चीजें हमारी थोड़ी थोड़ी सी ठीक होने लगेंगी, उसी के साथ में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट कर देंगे। अगर हम देखें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम देखेंगे सर, ये पीडीएफ कहां चली गई? यहां से? अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, आप बंद कर दीजिए, थोड़ा सा डेमो हो गया जी।